Hello, let's read the question. Assertion: when wavelength of incident radiation in a photoelectric experiment is decreased, then the stopping potential will decrease. Reason: with decrease in the wavelength, energy of incident light increases. Okay, assertion देखा है कि जब हमारी wavelength incident radiation की decrease होगी तो stopping potential आपका decrease होगा. अब देखो जो हमारी photoelectric effect की equation होती है, maximum kinetic energy of photoelectrons हमारे किसके इक्वल होते हैं? Energy of incident photon minus work function. तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन हम लिख सकते हैं एस सी बाय लैम्डा, ठीक है. और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्लोट इलेक्ट्रॉन दैट वुड बी इक्वल्स टू ई टाइम्स सी स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है. यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वुड बी इक्वल्स टू एच सी बाय ई लैम्डा, ई मैं नीचे ले जाऊंगी, माइनस फाई नॉट बाई ई. अब देखो अगर आपका लैम्डा आपका अगर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्वेश्चन एजर्शन देखिए लैम्डा अगर आपका डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे देखो लैम्डा आपका डिक्रीज करेगा तो ये टर्म आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. ये वाली पूरी टर्म क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. ये इंक्रीज करेगा तो वी भी इंक्रीज करेगा, राइट. अब देखो लैम्डा आपका डिक्रीज करे तो ये टर्म आपकी इंक्रीज होगी, ये टर्म इंक्रीज होगी तो वी भी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है. तो एजर्शन आपका फॉल्स हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, इंक्रीज होगा. अगर आपका लैम्डा डिक्रीज हो रहा है तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो एजर्शन फॉल्स हो गया. रीजन में देखा है विद डिक्रीज इन द वेवलेंथ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस, ये सही है. जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट है दैट इज एच सी बाय लैम्डा, एनर्जी ऑफ फोटोन है एच सी बाय लैम्डा. अगर लैम्डा आपका डिक्रीज होगा एनर्जी आपकी इंक्रीज होगी, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट. ये तो सही है, राइट. विद डिक्रीज इन द वेवलेंथ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस, तो रीजन हमारा करेक्ट है. assertion is false but the reason is correct, so हम बोल सकते हैं assertion is false but the reason is true, so option D would be the correct answer. I hope आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.